नमस्कार। आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल पर, क्योंकि देश में अभी 2-3 जगह पे चुनाव हो रहे थे, जिसमें से हिमाचल, गुजरात और दिल्ली। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर हर किसी की निगाहें नहीं पड़ी, क्योंकि हर कोई गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन पे अपना निगाह बना रखा था। लेकिन नवयुग टीवी ने अपनी नज़र दिल्ली नगर निगम चुनाव पर भी बना रखी थी। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि नवयुग टीवी हमेशा से आप सभी के लिए जनता के समक्ष जा जाकर यह बताने की कोशिश करती रही कि दिल्ली का क्या मुद्दा है और दिल्ली की जनता क्या सोचती है नगर निगम चुनाव को लेकर। चाहे वह नगर निगम चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हो, या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर हो, या फिर कांग्रेस के नाम पे हो, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प हो जा रहा है कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का असर हर जगह पे जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उस जगह पे उस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रभाव दिखता है या नहीं। तो अब वक्त आ गया है यह जानने का कि आप सब जिस तरीके से पिछले 1 महीने से यह निगाहें अपने पसारे हुए बैठे थे कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में किसकी सरकार बनती है और कौन सी राजनीतिक दल दिल्ली के नगर निगम की सत्ता संभालती है। क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से अपना अधिकार जमा रखा है, क्या फिर से उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती है? यह देखना बहुत ही दिलचस्प हो जा रहा है और जानने की हर किसी में एक उत्सुकता है। तो इसी को देखते हुए नवयुग टीवी ने बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही सटीक एग्जिट पोल लेके आपके सामने पेश हुआ है। नवयुग टीवी पिछले 20 से 25 दिन से, जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है, जब से इसकी तारीख हम सभी के सामने आई है, तब से नवयुग टीवी की टीम हमेशा आपके लिए जनता के बीच जा जाकर यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि क्या दिल्ली के क्या प्रदूषण के मुद्दे हैं, या फिर क्या जमीनी हकीकत है दिल्ली नगर निगम चुनाव का। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की कि क्या है इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव का एग्जिट पोल। सबसे बड़ी बात कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का कहीं भी अब अस्तित्व देखने को नहीं मिल रहा है, भले ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। जब नवयुग टीवी के द्वारा यह सवाल किया जाता है और जाता था जनता के बीच कि आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं, तो नवयुग टीवी के सर्वे के अनुसार 90 से 95% के बाद एक व्यक्ति ऐसे मिलते थे जो कहा करते थे कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं। निगम का चुनाव है, किसको समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस को। लेकिन ये सब तो कह रहे कांग्रेस खत्म। कोई बात ना, खत्म होगी दोबारा भी तो वही आएगी। खत्म करने वाली वो है, खत्म भी वही हो जाएगी। खत्म भी वही होगी, लेकिन आएगी वही। आप 15 साल तो पहले कांग्रेस ने राज किया सर, तो इसलिए कांग्रेस। अन्य हजारों को तो कोई जानता भी नहीं था, केजरीवाल को कौन जानता था। कांग्रेस। तो आप किसको समर्थन? कांग्रेस। बाकी के तमाम लोग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सिमट कर रह जाते हैं। नवयुग टीवी भले प्रदूषण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर जनता से सवाल करा और जनता से रूबरू कराने की हमारी कोशिश रही कि आपसे हम जनता को हमेशा रूबरू कराएं। ऐसे में यह सबसे बड़ी बात हो जा रही है कि यह तो तय हो गया है ना कि गुजरात में जब भी चुनाव हो रहे थे अभी, तो गुजरात का वो पूरा समीकरण प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे दिल्ली में भी यह हो गया है, इस प्रकार का माहौल बन गया है कि दिल्ली में अब कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। हमारे सर्वे के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग मिले
जो हमसे उन्होंने कहा कि भले हमें सेंट्रल में प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, लेकिन दिल्ली में हमें केजरीवाल ही चाहिए। डेफिनेट फॉर द सेंटर आई एम फॉर द बीजेपी, फॉर द लोकल आई एम फॉर द आप। मतलब भले सेंट्रल में बीजेपी हो, लेकिन एमसीडी और दिल्ली में आपका ही सरकार हो। आपका ओनली देन द पीपल विल बेनिफिट, गेट बेनिफिट। आप टीवी चैनलों पे देखते होंगे, टीवी चैनलों पे हमेशा यह बात दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह दिल्ली कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जा रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो उनके लिए दिल्ली कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो अभी विदेशी दौरे पे हैं, इसलिए दिल्ली इतनी बड़ी बात हो जा रही है। एक कोने में झोल लगा हुआ है, हमने साफ कर दिया तो इससे पूरे रूम की सफाई नहीं होगी, पूरे रूम साफ करना पड़ेगा, किसी भी कोने में जीवाणु हो सकता है। तो ऐसी बात है। और थोड़ा सा अभी विदेश फॉरेन पॉलिसी के चलते मोदी जी डिस्टर्ब हुए हैं, नहीं तो दिल्ली उनके लिए कोई बहुत 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 बड़ी बात नहीं है। और जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की बीच, तो महिलाओं का क्रेज, महिलाओं का जो वोट बैंक है वह आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि महिला इस बात से काफी खुश दिखाई दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए फ्री बस की सेवाएं दी। और प्रधानमंत्री मोदी का यह 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के नगर निगम में सत्ता रहा है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं भाग सकते हैं। उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में हमने क्या क्या काम किए। जनता भी उनसे यही सवाल कर रही है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता यहां से थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट के समय पे जहां हमारे बीच आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप यथार्थ के धरातल पर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये महिलाओं के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, युवाओं के द्वारा यह हमेशा से शिकायतें रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे उन्होंने गरीबों का, जनता का भला वैसे किया है, एमसीडी में आके भी वो साफ सफाई जो दिल्ली जो सड़ रही है, जगह जगह कूड़ा गंदगी है, वो उसमें भी साफ सफाई करें। और ये पुराने वाले जो थे बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने काम किया था? ये उन्होंने तो पूछा ही नहीं आके किसी को, नहीं आते नहीं थे, कभी नहीं आए। इलेक्शन आए तो उन्होंने सड़क गलियां बनवा दी, बाकी सीवरों का कोई काम नहीं है। अभी कॉलोनी घूम के देखो, सीवर मिलेंगे भरे हुए। तो भी केजरीवाल, आपके हिसाब से केजरीवाल ही आएंगे? बिल्कुल केजरीवाल आने चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में सरकार रही, तो आपने क्या किया? आप सोचिएगा, अगर नवयुग टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखिएगा तो इस बार आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ी टक्कर दी है। और मामला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दी है, ऐसे में यह बहुत ही दिलचस्प है देखना 8 तारीख को कि किसकी सरकार बनती है। अगर नवयुग टीवी के एग्जिट पोल की बात करें तो नवयुग टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। तो अब देखना यह है कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है और नगर निगम में कौन सी पार्टी काबिज होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।